नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। तो आज मैं आप लोगों को लव मैरिज के बारे में बताने वाली हूँ कि लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं करना, और नहीं करना तो क्यों नहीं करना। प्लीज़ बच्चे मेरी बात को समझेंगे, चैनल को पूरा वीडियो को देखेंगे तभी मेरी बात समझ पाएंगे। और करना है तो क्यों करना है, मैं दोनों ही बात बोलूँगी। और आप देखना क्योंकि जो देखो लाडली सो रही है तभी मैं वीडियो बना पा रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती क्योंकि लाडली सो रही है ना। दोस्तों, मैं सीधे शब्द में बोलूँ तो लव मैरिज यानी आग का कुआं। अगर आप में जलने की क्षमता है, अगर आप लड़ सकते हो, कठिन परिस्थितियों में डर के घबरा के भाग नहीं सकते, सुसाइड नहीं कर सकते, तो और आपको एडजस्ट करने में बहुत मेहनत के बाद भी आप घबराते नहीं, तो आपको ज़रूर लव मैरिज करना चाहिए। क्योंकि देखो, जो सिंह है ना, वो हमेशा शिकार करके ही खाता है, वो किसी को कोई उसको देता नहीं है खाने को। तो इसलिए आप लव मैरिज ज़रूर करो, लेकिन नहीं। इसके बहुत सारे रीज़न है, मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि लव मैरिज में एक होता है ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप बहादुर हो, लड़ना जानते हो, तब तो आप लव मैरिज ज़रूर करना। क्योंकि उसमें होता है ना, साथी आपकी पसंद का होता है, आपके नेचर से मैच करता हुआ होता है। और पर बहादुरी मैं बोलूँगी उसी में है कि अपोजिट नेचर के साथ आपका तालमेल अच्छे से बने और आप अपनी लाइफ बिताओ। अब लव मैरिज क्यों नहीं करना, मैं ये बता रही हूँ। इसमें ना फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, आपको अकेले ही अपनी जंग जीतनी होती है। हाँ, फैमिली के लोग पिन चुभाने का काम ज़रूर टाइम टाइम पे करते हैं, और इतना ज़बरदस्त कि आपकी लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है, आपको बहुत कठिन हो जाता है। बहुत तरह की जंग होती है, मैं बहुत तरह की जंग होती है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत तरह की। अब इसके पीछे की बहुत सारी कहानी है, मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगी कि लव मैरिज क्या भला है। लेकिन पार्टनर, जो पार्टनर जो आप शादी के पहले जिसको जानते होते हो, वो शादी के बाद बिल्कुल उस तरह का नहीं होता है। वो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, बहुत सारी अपने उसके रोल होते हैं। और जब वो आपसे शादी के पहले मिलता है, या लड़की जब मिलती है या लड़का मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, उन लोग आपस में सिर्फ एक दूसरे के लिए वो पल होता है। तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि अगला दुखी हो। पर शादी के बाद ये कंडीशन नहीं होती है, और आपको सारी फाइट अकेले करनी होती है। बहुत आसान नहीं है लव मैरिज करना, मतलब कि एकदम आग के कुएं में कूद जाना। और मैं बोलूँगी, अगर आप बहुत बहादुर हो तो कूद सकते हो, क्योंकि ये नो रिस्क नो गेन। अगर आपका पार्टनर अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ एकदम स्मूथ मस्त चलती रहेगी। थोड़ा खटखुट खटखुट होता रहेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। सड़क में ही हम जाते हैं तो गड्ढे गुड्ढे जैसे पड़ते हैं ना, अपनी लाइफ भी वैसी ही होती है। कभी चिकनी स्मूथ सड़क तो ऊंची पहाड़ी, कभी ढाल, कभी ये कभी वो, ऐसा ही रहता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अब यहाँ बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। लव मैरिज में ना जीवन सबको खुश करते करते ही बीत जाता है, और अपनी लाइफ कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। यूँ भी लड़कियों की लाइफ में एक होता है ना, सभी गर्ल्स, हम लोग के गर्ल्स, अपनी माँओं से पूछना कि उनकी लाइफ कैसे बीतती है। अगर आप थोड़े बड़े हो, अपनी माँ को समझते हो, तो आप जानते होगे कि लेडीज़ की लाइफ पूरी दूसरे को खुश करने में ही निकल जाती, वो अपने लिए सोचती नहीं। बल्कि मैं बोलूँगी कि अभी की जो पीढ़ी है वो बहुत अच्छी है, खुद के लिए सोचती है। थोड़ा सेल्फिश होना अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप जो है सबको खुश करते करते बहुत किनारे हो जाते हो, आप बीमार हो जाते हो, मेंटल फिजिकल बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों बेटियों से बोलूँगी कि ज़रूर थोड़ी सी सेल्फिश हो, बहुत नहीं, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, है ना। तभी आप अपना केयर कर पाओगी, वरना आप सब की केयर करते करते कहीं बहुत पीछे छूट जाती हैं। आपके शौक़, आपके सपने, आपके अरमान सब धरे रह जाते हैं, और अंत में होता है कि मैंने बहुत से ऐसे कपल्स को देखा है जो डिप्रेशन की गोली खा के अपना जीवन बिताते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, एक लाइफ का मतलब ही होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो लाइफ थोड़ा कठिन हो जाएगी, और लाइफ को स्मूथली जीने के लिए थोड़ा हम उसकी तरफ बन जाते हैं, और वो थोड़ा मेरी तरह बन जाता है। और अमूमन ये जो पलड़ा होता है ना वुमेन्स का, थोड़ा हमेशा जो उसकी तरफ बनने का जो एक चक्कर होता है ना, उसकी तरफ वही ज़्यादा जाती हैं। ऐसा नहीं कि
मर्द कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, वो भी बहुत करता है, पर हमेशा लेडी का पलड़ा भारी होता है, वो ज़्यादा करती हैं। और ये जो फैमिली है ना, आप देख लेना अपनी माँओं को, अगर औरतें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो घर कतई ना चले, हर घर टूट जाए। तो ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम जो है दूसरों के बारे में सोचते हैं, तभी हम हिंदुस्तान के कल्चर में महिलाएं पूजी जाती हैं। क्यों? देवी स्वरूपा इसीलिए कही जाती हैं, उनका स्थान हमेशा उच्च होता है क्योंकि वो एक माँ होती हैं और माँ अपने बच्चे के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ देता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत सारी लेडीज़ में माँ के गुण होते हैं। छोटी बच्चियों को ही देखो, अपने छोटे भाई बहन के साथ हैं, छोटे भाई बहन की कदर वो केयर वो कैसे करती हैं, एकदम माँ के जैसी। तो वुमेन्स में पैदाइश माँ के गुण होते हैं। ये हम वुमेन का पावर ही है जो हम आराम से कठिनाइयों में जी लेते हैं। अभी किसी जेंट्स के पास आप देखो 4 प्रॉब्लम अगर आए तो वो परेशान हो जाते हैं, निश्चित परेशान हो जाते हैं। मैंने देखा है अपने फादर को, हस्बैंड को, ब्रदर को, नाना को, ताऊ को, चाचा को, लंबी लिस्ट है। एक साथ अगर 4 प्रॉब्लम आई ना तो वो परेशान हो जाते हैं, पर वुमेन्स नहीं होती। तो इसीलिए अगर आपके अंदर तकलीफ़ बर्दाश्त करने का मादा है, आप लड़ सकते हो, तो आप ज़रूर लव मैरिज करो। और अगर आप लड़ नहीं सकते, बहुत सिंपल सीधे सादे हो, तो आप कहीं एकदम किनारे हो जाओ, वरना और प्रणाम कर लो, माँ बाप की पसंद की शादी करके खुश रहो, क्योंकि उसमें माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। और ये बहुत अच्छी बात है लाइफ को ईजीली जीने के। पर जो बहादुर लोग होते हैं, मैं बोलूँगी कि बहादुर लोग होते हैं, जैसे शेर को अपना वो खुद शिकार करता है, ये नहीं कि उसको शिकार दे दो वो खा लेगा, ऐसा नहीं है। बहादुर लोग खुद से लड़ते हैं, अपनी लाइफ जो खुद से बनाते हैं ना, अपनी किस्मत खुद से लिखते हैं, वो एक अलग ही मज़ा है। क्योंकि कहते हैं ना कि लड़ना, जूझना, ये सब अलग से एक वो होता है। तो आप फिर देखो आप क्या अच्छा लगता है, आप किस टाइप के हो, अपनी नेचर के हिसाब से सोच के काम करना, बिल्कुल भी नेचर के विपरीत कोई काम नहीं करना। नहीं तो अगर आप में लड़ने जूझने का मादा नहीं है तो आप लव मैरिज कतई नहीं करना। अगर आप जूझ सकते हो, लड़ सकते हो, अपनी बात मजबूती से रख सकते हो, तो आप ज़रूर लव मैरिज करो। और उसमें होता है ना कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी जीती है। अब मैं बोलूँ कि बहुत से लोग इसकी वजह से ईर्ष्या करते हैं, अगर आपकी अच्छी बनती है तो बहुत ईर्ष्या करते हैं, और फैमिली के लोग ही आपको पिन चुभाने का काम करते हैं। तो उससे आपको हताश निराश नहीं होना, आप मस्त लाइफ जियो, दूसरे की परवाह नहीं करो कि ज़िंदगी मेरी है, हमें जीना अपने हिसाब से। और हमारे यहाँ देखो आदिकाल से, मैं नहीं करती कि घर छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आदिकाल से हमारे यहाँ देखो, पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए तप किया था, मैया सीता का स्वयंवर हुआ था, उन्होंने भी अपनी पसंद से राम जी को वरण किया था। तो लाइफ हमारी है, हम ही इसको अपनी पसंद से जीना चाहेंगे। ज़बरदस्ती की थोपी हुई ज़िंदगी बिल्कुल भी बेकार होती है। हाँ, कभी कभी जुआ है, लॉटरी लग गई तो ठीक, वरना रो रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको बहादुरी से अपनी लाइफ को जीना चाहिए, अपनी पसंद को अपने माँ बाप से बताना चाहिए। फिर आजकल के पेरेंट्स बहुत समझदार हैं और वो आपको अरेंज कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही एक छोटी सी बात अचानक मेरे मन पर, आज जब मैं मार्केट निकली थी तो बहुत छोटे बच्चों को मैंने देखा था, शायद वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तभी मेरे मन में आई थी कि मैं आप लोगों से ये बात करूं। मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं और आप तक अपनी बात पहुंचाऊं, जो उम्मीद है बच्चे समझेंगे इस बात। कोई मेरा ये नहीं कि आपके साथ ज़बरदस्ती करनी है, मैं कर भी नहीं सकती ज़बरदस्ती, और ना मुझे करनी है, क्योंकि हर की एक लाइफ है और अपने हिसाब से इसको जीना, खुश रहना, और जो आपने सोचा है उसमें पूरा एफर्ट लगाना, जान डाल देना, ये आपके अंदर होना चाहिए, और होगा भी मेरे ख्याल से। और नहीं है तो उसको विकसित करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगा, और प्लीज़ पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और उम्मीद है मेरी बात को ज़रूर समझोगे।